गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीएन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 9 तक किया था। आज क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, यही दिया हुआ है, तो अब हम लोग निकालेंगे। सॉल्यूशन कर रहे हैं। कह रहा है कि पी क्यू इक्वल टू अगर दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है गिवन। और देखिए इक्वेशन अगर निकालना है तो हमारा क्या होगा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू है 25 सेंटीमीटर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये हो गया P, ये हो गया Q, इसको R मान लेते हैं, यहाँ P मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हमको निकालना क्या है, इन ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या होता है, PQR निकालेंगे तो क्या होगा, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये हो गया बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखिए PR स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PR स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 25, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, PR माइनस QR और इंटू PR प्लस QR तो क्या हो जाएगा 25 हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, PR माइनस QR 25 इक्वल टू 25, जबकि दिया हुआ क्या है, PR प्लस QR इक्वल टू 25 गिवन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए, PR माइनस QR इक्वल टू 1 हो जाएगा, 25 25 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है। अब PR प्लस QR इक्वल टू 25 और PR माइनस QR इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2PR, ये QR खत्म हो गया, 2PR इक्वल टू 26, तो PR इक्वल टू 26/2 मतलब 13, ये आपका निकल गया क्या, PR, ठीक है। अब यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग क्या, पुटिंग PR इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, ठीक है। तो 13 माइनस QR इक्वल टू 1, तो QR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको निकालना क्या है, साइन पी इक्वल टू QR बटे PR इक्वल टू 12/13 और कॉस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस पी हो जाएगा PQ बटे PR मतलब 5/13 और
tan p की निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, tan p इक्वल टू हो जाएगा QR बटे PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/5। ठीक है, हमको निकालना क्या क्या था, निकालना था हमको sin p cos p और tan p, तो तीनों का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। दूसरा है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। और तीसरा है cos a इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द consequent ऑफ एंगल a। और चौथा है cot a इज यूज्ड, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and a। एंड पांचवा है sin थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। अब हम इसको निकालेंगे कैसे बनता है। ठीक है, देखिए पहला करके पहले हम लोग निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे करते हैं, बनाते हैं। एक ट्रायंगल बना लिए, हो गया C B और A। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब देखिए ये तो गलत है ऐसे ही, लेकिन अगर इसको निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे तो देख लेते हैं। लेट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस with AB equal to BC, AB equal to BC, कोण A equal to कोण B 45 डिग्री। That implies tan 45 डिग्री BC बटे AB, BC बटे AB। तो चूंकि AB इक्वल टू BC इक्वल टू BC, तो ये हो जाएगा AB के जगह पे हो जाएगा BC बटे BC, मतलब BC बटे BC tan A इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा हमारा फॉल्स। अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या है, चूंकि द वैल्यू ऑफ cos A is always 2 or less than 1 and sec इक्वल टू हो जाता है 1/cos A। तो वैल्यू ऑफ sec क्या होगा, मोर देन 1। द वैल्यू ऑफ sec इज मोर देन 1। इसका मतलब दूसरा हो जाएगा, दूसरा हो गया आपका ट्रू। तीसरा निकालेंगे। तीसरा हम लोग का क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है, तीसरा फॉल्स हो जाएगा। देखने से फिगर से ही पता चला है ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, cos A is the abbreviation used for cosine of A। पांचवा, चौथा देखते हैं। चौथा है आपका cot is the product of cot A and cot A is the product of cot and A। अब देखिए ये तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। देखिए कैसे फॉल्स होगा सर, cot A is, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, कोटेंजेंट ऑफ कोण A and not the product
ऑफ कॉट एंड ए। ठीक है, अब लास्ट है हमारा क्या, लास्ट हमारा निकालना है, तो इसमें हो जाएगा क्या, लास्ट में हमारा कह रहा है क्या, देख लेते हैं। लास्ट का है साइन थीटा इजकल टू 4/3। लास्ट हमारा है साइन थीटा टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, फॉर सम एंगल थीटा। लेकिन अगर हम लोग थ्योरी में पढ़े थे कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज, अभी हम लोग फिगर से देखे थे, इक्वल टू और लेस देन 1। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, ये निकालना रहता है। फॉल्स कौन कौन हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेगा। और हम लोग अभी एनसीईआरटी का पार्ट 1 खत्म किए हैं, अब उसमें 8.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीएन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 9 तक किया था। आज क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कर रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, यही दिया हुआ है, तो अब हम लोग निकालेंगे। सॉल्यूशन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पी क्यू इक्वल टू अगर दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है गिवन। और देखिए इक्वेशन अगर निकालना है तो हमारा क्या होगा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू है 25 सेंटीमीटर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, इसको आर मान लेते हैं, यहाँ पी मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमको निकालना क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या होता है, पी क्यू आर निकालेंगे तो क्या होगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये हो गया बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखिए पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 25। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर और इंटू पी आर प्लस क्यू आर तो क्या हो जाएगा, 25 हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, पी आर माइनस क्यू आर 25 इक्वल टू 25, जबकि दिया हुआ क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 गिवन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, 25 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ठीक है,
पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2PR, ये क्यू आर खत्म हो गया, 2PR इक्वल टू 26, तो पी आर इक्वल टू 26/2 मतलब 13, ये आपका निकल गया क्या, पी आर। अब यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग क्या, पुटिंग पी आर इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। ठीक है, तो 13 माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, तो क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको निकालना क्या है, साइन पी। साइन पी इक्वल टू क्यू आर बटे पी आर इक्वल टू 12/13 और कॉस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस पी हो जाएगा पी क्यू बटे पी आर मतलब 5/13 और tan पी निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, tan पी इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर बटे पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/5। ठीक है, हमको निकालना क्या क्या था, निकालना था हमको साइन पी, कॉस पी और tan पी, तो तीनों का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।